ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। तो चलिए आज हम लोग एक नए पाठ का आरंभ करने जा रहे हैं। 2-3 महीने पहले ही हम लोगों ने लघु सिद्धांत कौमुदी के संपूर्ण पाठ का भगवती पराम्बा की कृपा करुणा से परिसमापन किया, जिसके सारे वीडियो YouTube पर उपलब्ध है। और इसके बाद विगत कई दिनों से एक सिद्धांत कौमुदी के पाठ का आरंभ करने का विचार बन रहा था। बहुत लोगों ने अलग अलग प्रकरणों को लेकर के सुझाव भी दिया, लेकिन सिद्धांत कौमुदी में कौन से प्रकरण का आरंभ किया जाए, किसका पाठ किया जाए, ये विचार चल रहा था। चूँकि सिद्धांत कौमुदी के भी बहुत सारे प्रकरण, संज्ञा प्रकरण, परिभाषा प्रकरण, संधि आदि के भी जो प्रकरण हैं, उन सब का पाठ हम लोग पूर्व में कर चुके हैं, जिसकी वीडियो भी उपलब्ध ही है YouTube पर। तो अभी कौन से प्रकरण को लेकर के विचार किया जाए, तो उसी क्रम में हम लोगों ने प्रकृत में आत्मनेय पद प्रकरण को लिया है, जिसका विचार हम लोग आज से करने जा रहे हैं। कारक प्रकरण के लिए भी बहुत सारे लोगों का आग्रह था, तो यथा समय इसको करने के बाद हम लोग उस प्रकरण का भी पाठ करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल ये अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसे आत्मनेय पद प्रकरण का हम लोग विचार करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो कि अन्य शास्त्र, साहित्य, पुराण आदि शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो उन लोगों का बहुत बार प्रश्न आता है, मन में संदेह होता है कि कोई भी धातु, चूँकि वहाँ पर विविध धातुओं का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर प्रश्न बार बार आते हैं कि ये धातु का इस तरह से प्रयोग क्यों किया, ये धातु तो परस्मयी पदी थी, इससे आत्मनेय पद प्रत्यय क्यों किए, ये तो आत्मनेय पदी थी, इससे परस्मयी पद प्रत्यय क्यों किए। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न अन्य शास्त्रों का जब अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर आते हैं, लोग पूछते रहते हैं। तो उन सब प्रश्नों का भी समाधान हो जाएगा, चूँकि ये प्रकरण ही इसी के लिए बना है कि कौन धातुओं से आत्मनेय पद प्रत्यय होंगे। ठीक है, तो उसी को विचार करना है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, तो ध्यान से इसको किया जाए। तो प्रकृत प्रकरण का नाम है आत्मनेय पद प्रकरणम। तो इस प्रकरण में, जैसे कि नाम प्रकरण के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सी धातुओं से आत्मनेय पद प्रत्यय होते हैं, इसका निरूपण इसमें किया जाएगा। और इसके बाद प्रकरण है परस्मयी पद प्रकरणम। तो उसमें विचार किया जाएगा कि कौन सी धातुओं से परस्मयी पद संज्ञक प्रत्यय किए जाएंगे। ठीक है, तो एक बात आपको ध्यान देनी है, इसमें जो सूत्र आ रहे हैं वो आत्मनेय पद संज्ञा करने वाले सूत्र नहीं है, और परस्मयी पद प्रकरण में जो सूत्र आए वो परस्मयी पद संज्ञा करने वाले सूत्र नहीं है। ये सब संज्ञा सूत्र नहीं है। संज्ञा, परस्मयी पद संज्ञा और आत्मनेय पद संज्ञा करने वाले 2 सूत्र है, जो कि हम लोग पहले ही जब 10 गण पढ़े तो शुरुआत में ही वादिगण में हम लोगों ने वो दोनों सूत्रों को लघु कौमुदी में भी देखा था, और नहीं भी देखा है तो प्रकृत में अभी हम लोग एक बार उसका स्मरण कर लेंगे उन सूत्रों का, ताकि आपको बात यहाँ की स्पष्ट हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ जो प्रकरण के अंत आत्मनेय पद प्रकरण चाहे परस्मयी पद प्रकरण में जो सूत्र आएंगे वो आत्मनेय पद संज्ञा करने वाले चाहे परस्मयी पद संज्ञा करने वाले सूत्र नहीं है। ये सूत्र सब क्या बताएंगे कि कौन सी धातुओं से आत्मनेय पद प्रत्यय होगा, चाहे कौन सी धातुओं से परस्मयी पद प्रत्यय होगा। इसी का निरूपण इस प्रकरण में किया जाएगा। तो अब आइए कि भैया परस्मयी पद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है और आत्मनेय पद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है। तो परस्मयी पद संज्ञा विधायक सूत्र है लह परस्मयी पदम, जिसका अर्थ है लादेशाः परस्मयी पद संज्ञाः स्युः।
कि ल के स्थान में होने वाले जो आदेश है उनकी परस्मय पद संज्ञा होती है। ल के स्थान में यानी क्या, तो लट लीट लूट आदि जितने भी लकार हैं उन लकारों के स्थान में होने वाले जो भी आदेश है उन सब की परस्मय पद संज्ञा होती है। सामान्य सूत्र है, इसका अपवाद अभी आगे आएगा, तंगानाव आत्मने पदम, उसको बता रहे हैं, लेकिन पहले इस सामान्य सूत्र को आप अच्छे से समझ लीजिए कि लकार के स्थान में होने वाले जो आदेश है ना, तो लकार के स्थान में कौन आदेश होते हैं, तिप तजी सिप थस्थ आदि सूत्र से लकार के स्थान में तिप आदि कितने 18 प्रत्यय होते हैं, तिप तजी सिप थस्थ मिवस्मस तो आताम ज ठास आथाम ध्वम इड वही महिंग, और ऐसे ही लटह शत्रिशान चाव प्रथमा समानाधिकरणे, उससे लट के ल के स्थान पे ही क्षत्रि शानच आदि अनेक प्रत्यय लट के स्थान में होते हैं। तो ल के स्थान में क्षम्यता ल के स्थान में होते हैं। तो उन ल के स्थान में होने वाले जितने भी आदेश है, चाहे वो तिबादी हो चाहे शत्रुशानच आदि हो, उन सबकी परस्मय पद संज्ञा होती है, ऐसा ये सामान्य सूत्र कह रहा है। इसके बाद इसका अपवाद सूत्र आता है तंगानावात्मने पदम। ये कहता है कि तंग और आनो इनकी आत्मनेपद संज्ञा होती है। ल के स्थान में होने वाले तंग और आन की आत्मनेपद संज्ञा होती है। तंग यानी क्या, तो तंग प्रत्याहार है, आप लोग जानते हैं। तंग प्रत्याहार में कौन कौन आते हैं, तो त आताम च था साथाम ध्वम इट वही महिंग, ये 9 प्रत्यय, इनको कहते हैं तंग। तो इनकी भी 9 प्रत्ययों की आत्मनेपद संज्ञा होती है। और आन से शानच और कानच, वहाँ वृत्ति में भी लिख दिया है पट्टोजी दीक्षित ने भी, तंग प्रत्याहार तादि नवकम शानच कानचौच एतत् संज्ञानि स्युः, वहाँ पर कह दिए। तो आन से शानच और कानच दोनों प्रत्यय को पकड़ा। शानच में भी शकार और चकार की संज्ञा हो जाती है तो आन बचता है, और कानच में भी ककार और चकार की संज्ञा हो जाती है तो आन बचता है। तो उसी आन का यहाँ पर ग्रहण किया है। तो आन के द्वारा शानच कानच 2 को लेना है। तो कितने हो गए, तंग करके आए 9, तो आताम ज आदि, और आन करके आए 2 शानच और कानच, तो 9 + 2 = 11। तो इन 11 प्रत्ययों की आत्मनेपद संज्ञा होती है। ल के स्थान में होने वाले इन 11 की आत्मनेपद संज्ञा होती है। तो ये लह परस्मय पदम का अपवाद हो जाता है, क्योंकि वो तो सामान्य रूप से ल के स्थान में जितने आदेश थे सबकी परस्मय पद संज्ञा कर रहा था। इस सूत्र ने आकर के कहा कि भैया ल के स्थान में होने वाला जो ये 11 प्रत्यय है, तंग और शानच कानच, तो इन सबों की आत्मनेपद संज्ञा होती है। तो निष्कर्ष क्या निकला, इनसे बचे हुए जो प्रत्यय है जो कि ल के स्थान में होंगे उनकी परस्मय पद संज्ञा होती है। इन 11 की तो तंगानाव आत्मनेपदम से आत्मनेपद संज्ञा होती है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा किन प्रत्ययों की परस्मय पद संज्ञा और किन प्रत्ययों की आत्मनेपद संज्ञा। यही सूत्र है जो कि यही दोनों सूत्र हैं जो परस्मय पद संज्ञा करते हैं और आत्मनेपद संज्ञा करते हैं। ठीक हुआ, तो चलिए तो ध्यान में रखिएगा, बस कुछ नहीं, इतना परेशान नहीं होना है। तंग माने तो आताम ज था साथाम त्वम इट वही मई, और आन करके शानच और कानच, इन 11 प्रत्ययों की आत्मनेपद संज्ञा होती है तंगानाव आत्मनेपदम इस सूत्र के द्वारा। और इनसे बचे हुए जो प्रत्यय है जो कि ल के स्थान में आदेश होते हैं, क्या है वो, तो मोटे मोटे से ध्यान रखिए, तिप तजी सिप थस्थ मिवस्मस नोए और क्षत्रि, ऐसे जो और भी जो प्रत्यय है जो ल के स्थान में होते हैं उन 11 से भिन्न उन सब की लह परस्मय पदम इस सूत्र के द्वारा परस्मय पद संज्ञा होती है। तो यही आत्मनेपद और परस्मय पद संज्ञा का विवेक है, इसको जाने रहिएगा। अब हमको विचार क्या करना है कि किन धातुओं से ये परस्मय पद प्रत्यय हो और किन धातुओं से आत्मनेपद प्रत्यय हो, ये हम लोगों को विचार करना है। तो उसी का निरूपण अब इन 2 प्रकरणों में, आत्मनेपद प्रकरण में और परस्मय पद प्रकरण में किया जाएगा।
इनके बहुत सारे सूत्र हम लोग वहाँ पर जब 10 गण लघु कौमुदी का भी पढ़ रहे थे, चाहे सिद्धांत कौमुदी में भी जो पढ़े होंगे, तो वहाँ पर बहुत सारे सूत्र हम लोग इसके पढ़ चुके हैं ये तत्संबंधी, कि किन धातु, जैसे प्रसिद्ध सूत्र 2-3 जो भी आए थे उनको स्मरण कर लीजिए एक बार। जैसे एक सूत्र आया था अनुदात्त गीत आत्मने पदम। क्या कहता था ये, कि जो अनुदात्तेत धातु है, मतलब जिस धातु के अनुदात्त की इत संज्ञा हुई है, इस अनुदात्तेत धातु और गीत धातु जिसके गकार की इत संज्ञा हुई है, ऐसे धातुओं से आत्मने पद प्रत्यय होता है। अनुदात्त गीत आत्मने पदम आया कि नहीं, जिसका यहाँ पर आरंभ में स्वयं भट्टोजी दीक्षित इस प्रकरण में स्मरण भी करेंगे, तो हम लोग उसको देखेंगे। तो जाने रहिए, इस सूत्र को हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद एक और सूत्र आया था स्वरित इंतः कर्तृभिप्राय क्रियाफले। जो धातु स्वरितेत हो, मतलब जिस धातु का स्वरित कोई इत हुआ हो, तो उस धातु से, और इत धातु यकार की इत संज्ञा हुई हो जिस धातु के, उन धातुओं से भी आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं। लेकिन उसमें एक लगाया था कर्तृभिप्राय क्रिया फले, कि यदि क्रिया का जो फल है वो कर्तृभिप्राय मतलब कर्तृगामी हो, तो यदि कर्तृगामी नहीं होगा तो धातु स्वरितेत रहे चाहे इत रहे, तो उससे परस आत्मनेपद प्रत्यय नहीं होगा, उससे परस्मय पद प्रत्यय होंगे। तो इन सूत्रों को भी देखा था, और एक सूत्र को भी देखा था शेषात कर्तरी परस्मय पदम। शेषात मतलब आत्मनेपद के निमित्त से हीन जो धातु है उससे परस्मयी पद प्रत्यय होते हैं कर्तरी। आया कि नहीं आया, आत्मनेपद निमित्त हीनात् धातो हो कर्तरी परस्मयी पदम स्यात्, ये कहा था। तो इन सब सूत्रों को हम लोग पूर्व में पढ़े हैं। अब यहाँ पर क्रमशः और भी जो सूत्र हैं जो कि उन धातुओं से आत्मनेपद प्रत्यय का विधान करा रहे हैं, तो उन सब सूत्रों को हम लोग अब पढ़ने जाएंगे, क्रम से पढ़ेंगे। तो चलिए आइए प्रकरण में क्या है। अथ तिङन्ते आत्मने पद प्रकरणम अनुदात्त गीत आत्मने पदम। देखो उस पूर्व में जो सूत्र चूंकि आचार्य ने पहले ही वृत्ति के साथ उदाहरण के साथ पूर्व में प्रस्तुत कर दिया था, लेकिन चूंकि अभी उसका विशेष प्रकरण आया है और इसी सूत्र से आत्मने पदम की अनुवृत्ति आगे वाले अन्य सूत्रों में जाती है, तो उस सूत्र का यहाँ पर आरंभ में स्मरण करा दे रहे हैं। अनुदात्त गीत आत्मने पदम ये सूत्र है। क्या है इसका अर्थ, अभी हम लोग देख भी लिए कि जो धातु अनुदात्तेत हो चाहे गीत हो, तो उस धातु से आत्मने पद प्रत्यय होता है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर इन्होंने 2 उदाहरण दिए, आस्ते और शेते। तो आस्ते में आस धातु है ना। कौन धातु है, आस धातु है। वो आस धातु में जो सकारोत्तरवर्ती अकार है वो अनुदात्त है, उसकी उपदेशे जनुनासिक इत से इत संज्ञा हो जाती है, तस्य लोप से लोप हो जाता है। तो आस ये शेष बचता है। अब ये धातु देखिए कैसी हो गई है, गीत तो नहीं है, गकार की संज्ञा तो नहीं हुई है, लेकिन अनुदात्त जो आकार था उसकी संज्ञा हुई है, तो अनुदात्तेत ये धातु हो गई। तो इस अनुदात्तेत धातु से आज धातु से आत्मनेपद प्रत्यय होंगे, तो आदि प्रत्यय होंगे। तो प्रत्यय करके और शेष सारी तिगंत की जो प्रक्रिया है वो करके रूप बन जाएगा आस्ते। देखिए यहाँ पर हम लोग अत्यधिक विस्तार न हो इसलिए तिगंत की जो प्रक्रिया है, चाहे 10 गण की जो प्रक्रिया है, उसको यहाँ दोहराएंगे नहीं ज़्यादा। जहाँ पर कुछ विशेष बात होगी तो विचार करेंगे, वरना आप लोग चूँकि 10 गण पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े हैं तो जाकर के आप उन सूत्रों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लघु कौमुदी का भी 10 गण पढ़ा होगा तो भी कोई इसमें किसी भी छात्र को दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए ज़्यादा विस्तार न हो जाए, इसलिए यहाँ पर हम लोग संक्षेप में ही विचार करेंगे प्रक्रिया का, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं करेंगे।
तो चलिए आइए, तो आस धातु अनुदात्तित हो गया, उससे आत्मनेपद प्रत्यय कर लेंगे तो आस्ते ये रूप बन जाएगा। ऐसे ही दूसरा दिए सिंह धातु का उदाहरण है। सिंह स्वप्ने, स्वप्नार्थक सिंह धातु है, उसमें गकार की संज्ञा हो जाती है, शी ये शेष बचता है। ये धातु देखिए अनुदात्तित तो नहीं है, इसका कोई अनुदात की संज्ञा नहीं, लेकिन गीत है, गकार की संज्ञा हुई है, तो इससे आत्मनेपद प्रत्यय तो आदि प्रत्यय होंगे, तो शेते वही रूप बनाया है, तो आस्ते शेते ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको अनुदात्त गीता आत्मनेपदम जो सूत्र हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं उसका आपको पुनः स्मरण हो गया होगा और समझ भी गए होंगे। तो चलिए अब आगे सूत्र आ रहा है भाव कर्मणो, है ना, 1, 3, 13, ये सब आत्मनेपद प्रत्यय करने वाले जो सूत्र है ये सब प्रथम अध्याय के तीसरे पाद में निरूपित किए गए हैं, है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर सूत्र आया, उसमें भाव कर्मणो, कितने पद है सूत्र में? एक ही पद है, भाव कर्मणो, भावश्च कर्म च इति भाव कर्मणि तयोः भाव कर्मणो इति एकम पदम सप्तम एक वचनांतम, एक ही पद है। क्या अर्थ है इसका? तो भाव अर्थ में जो लकार अथवा कर्म अर्थ में जो लकार, उसके स्थान में आत्मनेपद प्रत्यय होंगे, है ना। वृत्ति यहाँ पर इन्होंने नहीं लिखी है, आप लोग बाल मनोरमा चाहे तो बोधिनी भी देखेंगे तो वहाँ पर लिख दिए हैं भावे कर्मणि च यो लकार, भाव अर्थ में अथवा कर्म अर्थ में जो लकार, तस्य आत्मनेपदम, उसके स्थान पर आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय होते हैं। ठीक हुआ। तो आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय कौन है आप लोग जानते हैं, तंगानाम आत्मनेपदम सूत्र हम लोग पहले देख लिए, तो तंग आदि प्रत्यय होते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर उदाहरण देखें तो समझ में आए। जैसे उदाहरण में यहाँ पर इन्होंने लिया भू धातु, है ना। कौन धातु है? भू धातु। तो अब भू धातु का तो हम लोग वहाँ पर जब 10 गण पढ़े तो विचार किए थे, भू धातु का बना था भवती, सब लोगों को पता भी होगा। तो भवती, भवतः, भवंती, भू धातु चूँकि परस्मय पद ही है, वहाँ पर आत्मनेपद का कोई निमित्त नहीं मिला था जो सूत्र पहले पढ़े थे, क्योंकि ये भू धातु में न अनुदात्य थे, न गीत है, न स्वरिते थे, न ईत है। तो आत्मनेपद से निमित्त, आत्मनेपद के निमित्त से हीन धातु थी, इसलिए हम लोग परस्मय पद तिबादी प्रत्यय करके भवती आदि रूप बनाए थे। लेकिन यदि उसी भू धातु से हम लकार भाव अर्थ में चाहे कर्म अर्थ में लाएंगे, है ना, तो उस लकार के स्थान पर क्या होगा? तो आत्मनेपद प्रत्यय होंगे, भाव कर्मणो हो, इस सूत्र के द्वारा। तो चलिए, भू धातु से वहाँ पर जो हम भवती बनाए थे, वहाँ भू धातु से कर्ता अर्थ में कर्तरी लट किए थे, लटादि प्रत्यय लकारा जो भी किए थे वो कर्ता अर्थ में किए थे। तो वहाँ पर ये भाव कर्मणो हो सूत्र नहीं न लगेगा, क्योंकि वहाँ पर भू धातु से लकार कर्ता अर्थ में आया था, कर्म चाहे भाव अर्थ में नहीं आया था। तो वहाँ पर तो ये सूत्र जाके आत्मनेपद प्रत्यय नहीं करा रहा था, तो वहाँ पर हमने शेषाद कर्तरी परस्मय पदम करके परस्मय पद प्रत्यय कर लिए। लेकिन यदि भू धातु से भाव अथवा कर्म अर्थ में लाएंगे, जैसे भाव अर्थ में ले आए, भू धातु से लट आदि प्रत्यय भाव अर्थ में ले आए, चाहे लिट ले आए, तो उसके स्थान पर कौन होगा? तो आत्मनेपद प्रत्यय होंगे, भाव कर्मणो हो, यही सूत्र है ना, क्योंकि भाव अर्थ में लकार है ना, तो उसके स्थान पर आत्मनेपद प्रत्यय कर दो। तो यहाँ पर इन्होंने बभूवे बना दिया है, लिट लकार किए भू धातु से, भाव में लिट कर दिए, और आगे लिट के स्थान पर चूँकि अब आत्मनेपद होंगे तो त प्रत्यय करके और आगे की लिट लकार की जितनी भी सारी प्रक्रिया हैं वो करके रूप बन जाएगा बभूवे, यही बनाया। अब भू धातु से, अब ये तो भू अभाव का उदाहरण, अब भू धातु से मान लीजिए कर्म में लाएंगे तो उसके स्थान पर भी आत्मनेपद होगा। तो अब प्रश्न आएगा कि अब भू से कैसे कर्म अर्थ में ला सकते हैं प्रत्यय? अरे भू धातु तो सत्ता अर्थक जो भू धातु है वो तो कैसा है? अकर्मक है ना भाई। तो अकर्मक धातुओं से तो लकार, हम लोग सूत्र पढ़े हैं लह कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः, कि सकर्मक धातु से लकार किस किस अर्थ में आते हैं?
कर्ता अथवा कर्म अर्थ में आते हैं, और अकर्मक धातु से भाव अथवा कर्ता अर्थ में आते हैं, है ना। सकर्मकेभ्यः लकाराः कर्मणि कर्तरि च स्युः, अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः लकाराः भावे कर्तरि च। पढ़ चुके हैं। ये भू धातु तो कहने का तात्पर्य अकर्मक है, तो उससे भाव अर्थ में लकार कैसे आएगा, है ना। क्षम्यताम, कर्म अर्थ में लकार कैसे आएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसीलिए इन्होंने दूसरे उदाहरण में अनु उपसर्ग जोड़ दिया, ताकि भू धातु तो सत्तार्थक भू धातु तो अकर्मक है, लेकिन अनु उपसर्ग जुड़ जाने पर वो भू धातु अब अनुभव अर्थ को बताएगा। तो अनुभवार्थक जो भू धातु होगी, अनु उपसर्ग पूर्वक भू धातु, वो तो सकर्मक है, तो इससे कर्म अर्थ में लकार हो सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते उन्होंने अनु उपसर्ग जोड़ा है, और कोई बात नहीं है। तो अनुपसर्ग पूर्वक भू धातु से जब कर्म अर्थ में लकार करेंगे, तो वहाँ पर उस लकार के स्थान पर भी आत्मनेपद प्रत्यय हो जाएंगे, और वहाँ रूप बन जाएगा अनुबभूवे, है ना, कि रामेण आनंद अनुबभूवे, राम ने आनंद का अनुभव किया था, इस तरह से बन जाएगा। और उधर बभूवे का भाव का उदाहरण, तो ध्यान रखिएगा, भाव का उदाहरण है बभूवे, और कर्म का उदाहरण है अनुबभूवे। आया कि नहीं? चलिए, यदि कहेंगे रामेण बभूवे, मतलब राम हुए थे, है ना, भाव में किया। और यदि रामेण अनुबभूवे, तो यहाँ कर्म अर्थ में किया, किम अनुबभूवे, तो रामेण आनंद अनुबभूवे, इस तरह से बन जाएगा। बात बैठ गई आप लोगों को। तो भाव कर्मणो हो, यही सूत्र है, ध्यान रखिएगा कि भाव अर्थ में अथवा तो कर्म अर्थ में जो भी लकार होगा, तो उसके स्थान पर आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं। ठीक हुआ। चलिए, यहीं पर पाठ को आज विराम देते हैं। अगले पाठ से हम लोग कर्तरि कर्म व्यतिहारे, इस सूत्र को देखेंगे। ठीक है। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।